सुनाओ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 78 रुपए 60 पैसे का प्राइस एंड डबल होने की बात। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। 160 रुपए का टारगेट यहां पर निकल कर आ रहा है सीएलएसए का, लेकिन ये 4 साल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर 4 साल तक आपको जो है रिटर्न मिलेगा। अभी तो यहां पर 100% का रिटर्न मिलेगा। 4 साल एक लंबा टाइम यहां पर, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, डबल तो ये कभी भी हो सकता है। मतलब पूरी बात सुनिएगा। लेकिन अगर आप देखें जो एनएचपीसी को इस तरीके से देखते हैं कि मेरा ये 78 रुपए वाला 780 रुपए का भाव पर बिक जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। यहां पर एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चला है पीएसयू के अंदर। तो आप जानते हैं 2024 में क्या हुआ एंड उसके बाद अभी तक क्या हो क्या रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स के तो प्राइस भी रिकवर नहीं करे, मतलब ये आप मान के चलिए। अब अच्छा खासा यहां पर एनएचपीसी का भाव देखने को मिल रहा था, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें एनएचपीसी के अंदर ना एक अंडर वैल्यूएशन भी यहां पर कूट कूट कर भरी हुई है। मतलब 160 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, मैं उसका रीजन दे सकता हूं यहां पर। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है एंड एक यहां पर 72 रुपए, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड ऊपर यहां पर 90 रुपए, इसके बीच में ये स्टॉक घूमता रहता है। अब चाहे आप इसमें ट्रेड करिए, यहां पर इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करने पर कोई रिटर्न जनरेट हो नहीं रहा है, एक टाइम ले रहा है। हो सकता है कि आप 6 महीने रखते हो, 7 महीने रखते हो, या 1 साल आपने रखा होगा एनएचपीसी का स्टॉक, एंड उसके बाद आप जो है वो कर देते हैं सेल, क्योंकि यहां पर आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा जो आप सोच रहे थे, जो आपकी थिंकिंग थी। इन्वेस्टमेंट भर भर कर डेली बेसिस पर अगर आप देखेंगे 50% के अराउंड ये आपको डिलीवरी क्वांटिटी उठती है। सही मायने में अगर आप देखें डिविडेंड पर्पस से अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। आपको अगर सिर्फ बैठे बैठे डिविडेंड खाना है तो आप इसकी तरफ देखिए, क्योंकि हर साल ये 1.5 से 2 रुपए के आसपास का डिविडेंड ये पे करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब स्टॉक डबल हो सकता है, जल्द से जल्द भी हो सकता है। ये नहीं है कि आज ही हो जाए, नहीं हो सकता है आपका 1 साल में डबल हो। 4 साल कोई बहुत मतलब बहुत बड़ा टाइम हो गया, उससे पहले ही डबल हो जाए तो इतना वैल्यू यहां पर कर सकता है एनएचपीसी। बट आप सोचें 780 या 500 का भाव मेरे को देखने को मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी नील के बराबर है। क्यों है? आप ऑलरेडी 78,612 करोड़ का मार्केट कैप है। आप देखोगे तो आपका प्राइस सिर्फ छोटा है, बट आपका मार्केट कैप काफी बड़ा है। यस बैंक क्यों यहां पर 20 रुपए पर ही बनकर रह गया? क्यों 25-30 पर टिक नहीं पाता? क्योंकि भाई उसका मार्केट कैप देखो, आप 30 पर जाते ही 80,000 90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हिट कर देते हैं। 80-90,000 कंपनी का वैल्यू तो देखिए कि कितना बढ़ सकता है भाई, कंपनी की वैल्यूएशन कहां तक जा सकती है। आप ऑलरेडी बहुत ही यहां पर ना अच्छी खासी वैल्यू पर है। यही मार्केट कैप अगर आपका 40,000, ठीक है ना, या 30,000 करोड़ के आसपास का होता, तो फिर आप यहां पर एक ना ढोल बजाकर कह सकते हैं मेरा स्टॉक डबल हो जाएगा अगले 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने में। ये आप एकदम ना किसी पर पेपर पर लिख कर कह सकते थे, क्योंकि वो दम है ना। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है भाई, आराम से 60,000 70,000 करोड़ हो सकता है, आपका स्टॉक डबल हो सकता है इजिली। तो ये आप कह सकते थे आराम से, ग्रोथ है कंपनी के अंदर, उस हिसाब से आप भाई एकदम से आप कहते हैं कि हाँ भाई मेरा डबल हो जाए। बट ऑलरेडी यहां पर ना आपका 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब मान लीजिए कि बॉस ये स्टॉक ना डबल होता है तो 80,000 वाला कितना हो जाएगा? 1,60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। लो कर लो बात, 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप। इसीलिए तो यहां पर टाइम लग रहा है, आपको प्राइस छोटा लग रहा है, बट मार्केट कैप बहुत बड़ा है। नंबर ऑफ शेयर्स 1000 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के अंदर। ये अगर कम होते ना, काम बन गया होता अभी तक। 25 का यहां पर आपका सामने पी रेशियो चल रहा है 20.32 के अंगेस्ट, इंडस्ट्री भी 22.32 है उसके अंगेस्ट, एंड 1.94 2 टाइम पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। 40 रुपए आपकी बुक वैल्यू है, आपका 1.94 टाइम। इंडस्ट्री वाइज पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे, फॉरगेट अबाउट एनटीपीसी, आप अडानी पावर, टाटा पावर, आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इनकी बात करिए, ये कंपनियों की बात करिए, इनसे आप तुलना करिए, ठीक है। जेएसडब्ल्यू का मार्केट कैप है एनर्जी का 89,000 करोड़। ये अब तक की सेक्टर के अंदर बहुत महंगी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद टाटा पावर 1,22,000। जब टाटा पावर जैसी कंपनी आपका 1,20,22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हैंडल कर रही है, उतने मार्केट कैप पर घूम रही है, तो भाई कैसे आप यहां पर ना इस मार्केट कैप को 5 गुना कर देंगे या 7 गुना कर देंगे? इजी नहीं है। इजी क्या है ही नहीं, इम्पॉसिबल जैसी चीज अभी है, समझ रहे ना। एक टाइम पर होगा जाकर
बट वो टाइम अभी नहीं है, और वो नियरली 3-4 साल में तो है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका क्या छोड़िए, टाटा पावर 5 गुना हो जाए, ये पॉसिबिलिटी कोई नियर बाई आपसे नहीं कह सकता 3 साल में 5 गुना हो जाएगा। और वो कह रहा है तो फिर वो फालतू का कह रहा है, तुक्का मार रहा है, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं तो तुम कौन सा याद रखने वाले हो उसको। तो ये बात यहां पर आ जाती है। मार्केट कैप बहुत बड़ा है, यहां से आप डबल तो हो सकते हैं इजीली तरीके से, बट अगर आप कहें कि इससे बहुत ऊपर चले जाए, नहीं भाई इतना इजी नहीं। एंड अगर मैं यहां पर बताऊं ना कि कोई बड़ी डिप मिले यहां पर, उसका बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा बाय करने वालों को, क्योंकि एक बड़ी डिप अगर कोई झटके में आए एंड आपको यहां पर बाय करने का मौका मिले, वो सबसे क्लियर यहां पर ना मौका होगा। बड़ी डिप तो ऊपरी ओर से आ ही चुकी है, वो तो बात एक अलग है, बट बड़ी डिप अगर इन प्राइसेस से अगर कुछ आती भी है, जो कि आना इम्पॉसिबल टाइप है, क्यों है? देखिए 2025 में और 2024 की अगर बात करेंगे तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपके सामने एक रेंज बनाकर दी थी, आज की नहीं, बहुत पुरानी रेंज है, 75 रुपये 27 पैसे और 72 रुपये 87 पैसे। इस रेंज को इसने तोड़ा नहीं। देखिए इस जगह पर हल्का सा नीचे आए, इंटरडे में ही रिकवरी हो गई, तो यहां पर भी आप उसी रेंज के आसपास हैं, 75 रुपये 27 पैसे 72 रुपये 87 पैसे, उसी रेंज के आसपास हैं, इंपॉर्टेंट जगह पर। पहली बात तो जो हमारा मार्केट है एंड उसके अंदर जो मोस्टली जो स्टॉक्स हैं बहुत महंगे एक्सपेंसिव स्टॉक हैं। हम महंगे को ऑलरेडी कितना महंगा कर देंगे बताओ। बात यहां पर ये आ जाती, अर्निंग्स है नहीं है, और यहां पर ना आप देखेंगे महंगे को और महंगी करने की बात करते हैं। दैट्स वाई प्रॉब्लम यहीं पर तो सब कुछ आ रही है। मार्केट में एक गिरावट चाहिए ताकि वो स्टॉक को यहां पर ना थोड़ा सस्ता कर सके, तो वो हम लोग को लग रहा है, बट हाँ, चाहे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है ना, या फिर आप शॉर्ट टर्म वाले हो, ठीक है, कोई भी हो आप इन्वेस्टर, या अभी तक आपने निवेश नहीं कर रखा, सबको बेनिफिट देगा मार्केट की एक गिरावट, क्योंकि उसमें यहां पर ना जो हाई पी चल रहे हैं वो एकदम से करेक्ट होकर लो पी पर आएंगे, उसके बाद देखिएगा सब कुछ सही होता हुआ नजर आएगा। एंड ये नीडेड है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा, नीचे प्राइस आ जाएगा आपका, यही तो एक टूल है। और क्या करेंगे आप, बहुत एक्सपेंसिव मार्केट अपना चल रहा है, आप थोड़ा सा आप स्टॉक्स तो देखिए, इक्का दुक्का बहुत सारे स्टॉक मिल जाते हैं जो सस्ते हैं, बट आप देखिए बहुत एक्सपेंसिव मार्केट है अपना, बहुत एक्सपेंसिव। महंगे को और कितना महंगा करेंगे, अगले 6 महीने में क्या अर्निंग्स आने वाली है, कुछ भी ज्यादा प्रोजेक्टेड नहीं है। तो वही तो है, देखते हैं खैर। बट अभी आपके सामने ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी 92 और 88 का प्राइस टूटेगा, 92 और 88 रुपए का, ये रेंज जब भी टूटेगी, एक बड़ा यहां पर ना आपके सामने सर्ज कहीं ना कहीं लेकर आएगी, एक बड़ा सर्ज यहां पर जो है आपके सामने आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी ये है एनएचपीसी के अंदर बॉस, यहां पर आपका डबल तो इजीली हो सकता है। सीएलएसए तो 4 साल का कह रहा है, मैं कह रहा हूं उससे पहले डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर कंपनी के अंदर क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आ जाए तो उससे पहले ही डबल हो सकता है, डबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डबल क्या, डबल के आसपास जा सकते हैं भाई, 2-4 साल से पहले ही भी जा सकते हैं, बट उससे ऊपर का एक उम्मीद रखना है, बहुत बड़ी बात है। एनटीपीसी जैसी कंपनी 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखे, समझ रहे हैं ना, तो ये बात यहां पर आ जाती है। थोड़ा सा है ना लॉजिकली यहां पर सोचिए, अगर आप डिविडेंड यहां पर ना पसंद करते कि मुझे मोटा डिविडेंड चाहिए, एनएचपीसी आपके लिए बना हुआ है ओनली डिविडेंड पर्पस, स्टॉक में रिटर्न आपका धीरे धीरे यहां पर ना बन रहा है, तो ठीक है ना, 4-5-6% 8% का रिटर्न अगर आपका सालाना स्टॉक भी दे जाएगा तो वो अलग है, डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ना एक रिटर्न यहाँ पर कमा सकते। बात सिंपल सी ये है, डिविडेंड पर्पस अच्छा है यहाँ से, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिटर्न कि मुझे 200-400% 500% का रिटर्न दे जाए, ये पॉसिबल नहीं है, नियर टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात यहाँ पर है, डबल हो सकता है, लेकिन आप कहें 4 गुना हो जाए 5 गुना हो जाए, ये सपने में भी मत सोचो, ये बात है। और वो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, बिग मार्केट कैप, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा, डबल भी हुई तो आप देख लिए 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर जाएगी, तो वो बात यहाँ पर आ जाती है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है 4th टाइम कभी नहीं होगा, लेकिन वो टाइम कुछ और ही होगा, वो बोलबाला चल रहा होगा बहुत सारी चीजों का। तो ये है आपके सामने पूरा एनएचपीसी का थोड़ा सा ब्यौरा। आज की डेट में अगर आप देखें
मैंने बहुत पहले 2024 में कितना मैंने आपको जो डिटेल में पीएसयू के बारे में कवर करके दिखाया, एंड वही हुआ जो अपन बोल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने को 2024 में समझ में आ गई थी, एंड आज की डेट में उसका जो एक एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बोलता है। तो वही बात है, एनएचपीसी बोल दिया यहाँ पर जो है कुछ ऐसा ही है। एनएचपीसी के अंदर बहुत सारे जो पीएसयूज हैं उनके अंदर भी ऐसे ही। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।